हम हर बार कहते हैं गुड न्यूज टुडे, मतलब उत्सव का हर एक रंग जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। और नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्र के मौके पर जगह जगह रामलीला का मंचन होता है। और आज ऐसे ही कुछ कलाकार हमारे साथ में मौजूद हैं। हनुमंत रामलीला कमेटी से श्री राम का किरदार निभाने के लिए एकलव्य उपाध्याय हमारे साथ हैं। मां सीता के रूप में है सीमा प्रजापति। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपसे चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं चाहूंगी एक प्रसंग जो आप मंच पर दिखाते हैं वो अपने दर्शकों को जरूर दिखाएं। दृश्य आपने दिखाया जब राम और सीता पहली बार मिले थे, इस दृश्य के बारे में कुछ बताएं। इस दृश्य में जैसे आप देख रहे हैं, श्री राम पुष्प तोड़ते हुए पहली बार सीता को देखते हैं एंड उन्हें देख के वो इतना मोहित हो जाते हैं कि लक्ष्मण उन्हें बार बार बोलते हैं कि प्रभु हमें जाना है, बट फिर भी श्री राम सीता को देखकर इतना मोहित हो जाते हैं कि उनके पैर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पाते। वो अपनी जगह से इतने मोहित हो जाते हैं सीता को देखकर, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल, वाह क्या बात है। माता सीता, आपसे मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, राम और सीता का ऐसा किरदार है कि आज भी हम जब राम राज्य की कल्पना करते हैं तो हम राम के जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। वो तो प्रभु हैं, हम मामूली से इंसान हैं, लेकिन फिर भी जितना हम राम के चरित्र को अपना सकें। अब ऐसे में जब आप लोगों के सामने उस किरदार को निभाते हैं तो कितना आपको अहम लगता है ये, और कितना बड़ा आपको ये लगता है कि इस किरदार को निभाना बहुत बड़ी चुनौती के साथ साथ बहुत सुखद अनुभव भी है आपके लिए? जी, ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है एक आर्टिस्ट के लिए, एक ऐसे किरदार को निभाना जो भगवान श्री राम का है। उनके बारे में मैं निशब्द हो जाता हूँ जब भी मैं कुछ बोलता हूँ। जब भी हम मंच पे चढ़ते हैं तो हमारी भी धड़कनें तेज हो जाती हैं कि हमें श्री राम का रोल करना है। बिल्कुल। तो बहुत ही मुश्किल होती है इस किरदार को निभाना मंच पर, और इतने दर्शकों की उम्मीद जो श्री राम से हैं, वैसा ही रूप और वैसे ही शब्द और वैसा ही उच्चारण के साथ जब हम मंच पे उतरते हैं तो सब दर्शक हमसे उसी नज़र से हमें देखते हैं जैसे श्री राम को देखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती वाला कार्य है, किरदार होता है। बिल्कुल। माता सीता के तौर पर आपको, क्योंकि जैसा कि श्री राम ने भी कहा कि जब आप मंच पर उतरते हैं तो लोगों की नजरें आपको उसी तौर पर देखती हैं कि श्री राम हमारे सामने हैं, माता सीता हमारे सामने है, और त्रेता युग में भी ऐसे ही राम सीता रहे होंगे और ऐसे ही उनका जीवन काल बीता होगा। कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके लिए? जय श्री राम। जय श्री राम। माता सीता का किरदार करने के लिए जब मुझे बोला गया तो मैं पहले तो ऐसे हो गई कि मतलब लाइक वो होता है कि एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको, मतलब वो बहुत पेशेंस, एकदम स्माइलिंग, एंड जब ये वाला किरदार मैंने किया तो लाइक निशब्द हो जाते हैं हम खुद करने के लिए, क्योंकि लोगों की हमसे उम्मीदें होती है कि जैसा उन्होंने टीवी में देखा है माता सीता को वैसे ही वो यहाँ पर देखेंगे। एंड हम भी मतलब पूरा कोशिश करते हैं कि लाइक जैसे वो थी, माता सीता थी, वैसे ही हम भी बिल्कुल उनकी तरह ही एक्ट करें, उनकी तरह ही दिखाएं। तो आप पहली बार इस किरदार को निभा रही हैं बतौर सीता? हाँ।
तो कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? मतलब स्टेज पे चढ़ने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो समझनी होती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, पेशेंस रहना है, ऑलवेज स्माइलिंग रहना है, हाँ। स्माइल करते रहना है। तो बिल्कुल बहुत अहम भूमिका होती है राम और सीता की, और जब हम उन्हें देखते हैं, उनके किरदार को निभाते हुए भी किसी को देखते हैं, किसी कलाकार को देखते हैं, तो हम ये अपने मन में छवि बनाते हैं कि शायद त्रेता युग के राम भी ऐसे होंगे, त्रेता युग की सीता भी ऐसे होंगी। श्री राम, अब मैं आपसे चाहूंगी आप अपने किरदार की कुछ झलक हमारे दर्शकों को दिखाएं, कुछ डायलॉग्स जो आप मंच पर बोलते हैं वो सुना दें। जी, एक दृश्य है जिसमें श्री राम सीता स्वयंवर के समय पर शिव धनुष उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं जी। और उसी के बाद परशुराम वहां मंच पे आते हैं और वो क्रोधित होके श्री राम के साथ वार्ता है। तो मैं कुछ डायलॉग्स पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल। ओके। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। मैं राम, आप हैं परशुराम। सोचा जाए तो कितना अंतर है। माथे पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर। शूरवीर हैं हम, महाकाल से भी हम टकराते हैं। कृपया आपकी मिले, हम तनिक भय नहीं खाते। वाह, क्या बात है। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही चाहूंगी कि सीता का किरदार आप निभाते हुए जो डायलॉग्स आप बोलते हैं, जो किरदार आप निभाते हैं, वो आप हमारे दर्शकों के सामने पेश कर दें। तो ये जो सीन है ये तब का है जब श्री राम वनवास के लिए जाते हैं एंड उनका सीता जी के साथ मतलब वो आते हैं बात करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तब सीता जी उनसे कहती हैं, लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। आप भभूत समाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देती है तो शरीर का कल्याण कहाँ। अब ऐसे समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। बिल्कुल। देखिए, राम तो हैं ही ऐसे। जब राम की बात होती है, जैसा आपने भी जिक्र किया, हर कण में राम है, हर क्षण में राम है, हर किसी के हृदय में राम है। इसीलिए हर तरफ हम सुनते हैं कि राम नाम जिसने जप लिया उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। और इसीलिए ये किरदार आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री राम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीता माता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए किरदार निभाना आपके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है। चलिए, इसी के साथ ही अच्छी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। त्योहार का कोई भी रंग आपसे छूटेगा नहीं। और अब आपको लेकर चलते हैं लव कुश रामलीला के मंच पर, जहां परशुराम का किरदार मनोज तिवारी निभा रहे हैं। सब उलट पुलट कर डालूंगा। तो देखिए, दरवाजा खुल रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे। अरे थैंक यू सो मच श्वेता जी, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मनोज जी आए हैं। लव कुश रामलीला यहाँ पर आपको बता दें, लव कुश रामलीला में हर बार की तरह इनकी बिटिया भी यहाँ पर आई है। ये देखिए, क्या नाम है बेटा आपका? सान्विका। सान्विका, आप गुड न्यूज टुडे पे कुछ बोलोगे? हेलो बोलोगे सबको? जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। क्या बात है, जय श्री राम। तो अपने पापा के साथ आई हैं और यहाँ पर मनोज जी बहुत लंबा लगाव भी और जुड़ाव भी रामलीला से।
और इस बार जब आप खुद यहाँ पर फिर से पहुंचे हैं परशुराम की भूमिका निभाने के लिए, महसूस कैसा, मन में क्या क्या चल रहा है इस वक्त आपके? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बचपन से रामलीला में भाग लेता हूँ और लव कुश रामलीला में, एक तो रामलीला में भाग लेना ही बहुत महत्वपूर्ण है, देखना बहुत महत्वपूर्ण है, आप रिपोर्ट कर रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स टू ये आज तक गुड न्यूज, क्योंकि बहुत समय तक ना लोगों ने पढ़ के राम को नहीं जाना, रामलीलाओं में देख के जाना, कथाओं में सुन के जाना। और मुझे लगता है कथाओं से भी पहले राम जी की लीला रही। दुनिया इतनी कोशिश करती रही, जो जिस देश में 500 साल भगवान राम के जन्म स्थान का विवाद रहा हो, वहां राम घर घर में जन जन में पहुंचे हो, तो ये बिना रामलीला के और इनकी ऐसी जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनका देन है। और इस बार तो आप तो अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं, अयोध्या में विराजमान हैं श्री रामलला, तो इस बार हर चीज, इस बार की रामलीला और भी खास, बहुत खास है। और मैं समझता हूँ जिसको रामलीला में भाग लेने का मौका मिल गया वो बड़ा सौभाग्यशाली है। रोल करने का मौका मिला तो और भी अच्छा है। अब देखिए, मैं अभी पिछले 2-2.5 घंटे से स्टडी कर रहा था भगवान परशुराम के रोल का, फिर डायरेक्टर से बात किया। कुछ डायलॉग हमें ऐसे दिखे जो मुझे बहुत विवादित लगे, तो मैंने उन डायलॉग्स को डायरेक्टर से बात करके आज हमने संशोधित किया। और मैं चाहता हूँ आज तक पे गुड न्यूज़ पे सभी लोग देख रहे होंगे, तो जो भी रामलीला के डायरेक्टर हैं, कृपया परशुराम के धनुष यज्ञ के जो प्रसंग है उसमें एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है कि परशुराम जी को क्षत्रियों का विरोधी दिखाया गया है। और हर जगह हर पाठ्यक्रम में यही बात कहा गया है। बिल्कुल गलत है। बार बार दिखाया है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। अगर क्षत्रिय कुल के द्रोही थे तो जनक जी के घर में धनुष कैसे रखे थे? वो भी क्षत्रिय थे। भगवान राम लक्ष्मण को, दशरथ के पुत्र को आशीर्वाद कैसे दे सकते थे? इतने सारे राजा थे, उनमें कहते थे जो दोषी है उसको बाहर निकालो, बाकी से हमारा मतलब नहीं है। दरअसल ये था कि वो राजा जो उस वक्त अहंकारी हो गए थे, जो घमंड से चूर थे, उनके विनाश की बात वो करते थे, ना कि क्षत्रिय। लाइन और जोड़ना चाहिए, जो अहंकारी थे, घमंड से चूर थे, अत्याचारी थे और महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे थे, उनको परशुराम ने सजा दी है। और विशेष तौर पे सहस्त्रबाहु, तो हाँ, तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मारा, राम ने रावण को मारा, तो सहस्त्रबाहु और रावण की जातियों से उनको उस जाति का द्रोही नहीं बता सकते। आज मैं 2-2.5 घंटे ऐसा पढ़ा हूँ तो आपने सारे डायलॉग्स चेंज कर दिए। आज काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। अब तक किसी रामलीला में परशुराम जी के वो डायलॉग नहीं होंगे जो आज देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि आज का ये दृश्य देखने के बाद पूरे देश के रामलीला करने वालों को भगवान परशुराम और जो राम लक्ष्मण संवाद है उसमें संशोधन करना ही पड़ेगा। हो सकता है हमारी स्क्रिप्ट इंटरनेशनल हो जाए। क्या बात है, वायरल हो जाए। चले मनोज जी, आगे चूंकि आपको अभी रेडी भी होना है, उस समय भी हम आपसे बात करेंगे। एक आखिरी सवाल यहाँ पे अभी हम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। परशुराम की बात आपने की, ये बताइए, परशुराम को क्रोध बड़ा आता था, आप उसी भूमिका में हैं और दिल्ली में अभी जो कुछ भी चल रहा है, आपका क्रोध हमने उसमें भी देखा। जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो वहाँ क्रोध आना ही चाहिए। ये भगवान परशुराम का संदेश है। गलत पे क्रोध होना चाहिए। कई लोगों ने गलत होने के बावजूद क्रोधित होना छोड़ दिया है, इसीलिए गलत लोगों का मन बढ़ गया। चलिए आप आगे चलिए, आपसे संवाद जारी रहेगा। आपने मनोज जी को देखा था, छोटे छोटे उनके बाल थे और अब बाल इतने बड़े हो गए हैं। मनोज जी, थोड़ी देर में मुझे लगता है कि अब आपको पहचानना मुश्किल होगा। हाँ, निश्चित रूप से होगा। देखो, अब हम धीरे धीरे भगवान परशुराम के स्वरूप में समा रहे हैं। तब मैं नहीं रहूंगा, फिर हम किसी और में समा रहे हैं। और ये जीवन का बहुत बड़ा दर्शन है। हमेशा हम किसी न किसी भूमिका में समाते हैं, बट भूमिका के साथ बस न्याय हो जाए बहुत है। कुछ लोग अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।
मेकअप दादा आप मेकअप भी करें क्योंकि उधर इनका रोल का भी टाइम हो रहा है तो देर ना हो जाए। साथ ही साथ मनोज जी ये बताइए, चूंकि आप सिंगर भी रह चुके हैं, आपने एक्टिंग भी की है और अब पॉलिटिक्स में भी लंबे समय से है, तो ऐसे में जब किसी एक्टर से इंटरेक्शन मेरा होता है, उनसे मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि भाई हमें एक कैरेक्टर में आने के लिए वक्त लगता है। हम कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ महीने तक उस कैरेक्टर में चले जाते हैं, लेकिन आपके लिए तो अब ये सब इस जीवन में पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद उतना संभव नहीं लगता मुझे। आप क्या करते हैं ऐसे में? थोड़ा ये दाढ़ी फिक्स हो जाए उसके बाद देखिए ये भी एक पार्ट है। और अभी जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन लगातार जो है कोशिश की जा रही है यहाँ पर जल्दी जल्दी इनके मेकअप के भी। अभी आप देखिए किस तरह से विग लगाया गया है इनको, और अभी जो है दाढ़ी ये लगाई जा रही है और ये फिक्स किया जा रहा है ग्लू के थ्रू। दादा ग्लू लगाया है? हाँ, गम लगाएगा। ये लगभग कितने देर तक फिक्स ऐसे रहेगा? 2-3 घंटा। ये बताइए कि अगर स्वेटिंग हो रही हो, क्योंकि बाहर तो ह्यूमिडिटी है, पसीना भी आएगा, तो उसमें ये निकल नहीं निकलेगा। वाटरप्रूफ है ना? वाटरप्रूफ है तो ये निकलेगा नहीं। और उसके बाद ये जो साइड में हम विग के देख रहे हैं, ये सारा मेकअप से छिप जाएगा? हाँ, कवर हो जाएगा, पूरा कवर। हाँ मनोज जी, जो आपसे प्रश्न था मेरा, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि अब इस राजनीतिक जीवन में आने के बाद ये संभव नहीं है कि किसी कैरेक्टर के लिए आप अलग से बहुत समय दें। ये तो भगवान की कृपा है कि हम लोग, देखिए हम राजनीति में हैं, लेकिन हम अभिनय की दुनिया से भी तो जाने गए, गायकी की दुनिया से जाने गए, मगर रामलीला बहुत कुछ सिखाती है श्वेता जी। इसलिए मैं, कई लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि अरे यार मनोज भाई क्या कर रहे हैं, ये तो कई लोग इसका मीम भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि वी हैव टू सपोर्ट रामलीला। हम मानते हैं कि रामलीला संस्कृति का बहुत बड़ा वाहक है, इसलिए हम इसमें पार्ट ले रहे हैं। हम एक दिन के अतिथि कलाकार हैं, लेकिन जब मैं धीरे धीरे ये सब लग रहा है ना, तो मुझे फील हो रहा है श्वेता जी, जो हम अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों से, आज तक के दर्शकों से शेयर कर सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे भगवान परशुराम हमारे अंदर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी चूंकि एक अभिनेता रहे हैं, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। और जो आपने कहा कि राजनीतिक जीवन में अब ये संभव नहीं है, लेकिन मनोज जी, हम जिस जगह से, जिस मिट्टी से आते हैं, वहाँ तो बचपन से ही हमने मिट्टी पे ही बैठ करके रामलीला देखी है। हाँ, बहुत सही। तो हमारे मन में है। बस खाली लड़कियां नहीं करती थी, लड़के ही लड़की बनते थे। लड़कियां देखती थी। हाँ, वो देखती थी। तो ये बताइए, जब आपका पूरा गेटअप हो जाता है, और आपकी बिटिया को हम देख रहे हैं, जब आपका पूरा गेटअप चेंज हो जाता है, आप परशुराम की भूमिका में आ जाते हैं या फिर दूसरे गेटअप में, तो रिएक्शन क्या होता है बच्चे का? वो समझ बेटा पापा कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। तो पापा आपको ऐसे अच्छे लग रहे हैं या फिर इससे पहले जैसे थे वैसे अच्छे लग रहे हैं? ऐसे अच्छे लग रहे हैं। मनोज जी, आपको सोचना पड़ेगा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ानी होगी आपको। तो ये बताइए, चूंकि कम समय है, तो एक आध आखिरी सवाल आपसे कि हम राम के जीवन और उनसे काफी कुछ प्रेरणा, भले बात त्रेता युग की हो, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस वक्त में थी। एक आध कोई ऐसी चौपाई या फिर कुछ ऐसे शब्द जो आप बोलना या सुनाना चाहें हमें रामायण से जुड़े। देखिए, एक बहुत ही सुंदर चौपाई है रामचरितमानस की कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम की हर कहानी मंगल करने वाली है, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों ने राम की अस्तित्व को ही नकारने का कोशिश किए हैं इसी देश में। इसलिए मैं रामलीला में थोड़ा ज्यादा भाग लेना चाहता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए नहीं कि पापा, आप तब तक मेकअप करो, मैं तब तक सीता जी और राम जी को देख के आता हूँ, ठीक है? तो इनकी बिटिया गई सीता जी और राम जी को देखने के लिए। फिलहाल पिता जो है परशुराम बन रहे हैं यहाँ पर। तो जी, आप अपनी बात
तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब सपोज करो कि अब हम तो नवरात्रि में लगभग 9 दिन कहीं न कहीं गाते हैं, क्योंकि हम माता के गीत गाते हैं। लेकिन आज हम रामलीला में भाग ले रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है श्वेता जी की हम लोगों को बोलते हैं कि रामलीला से इंटरेस्ट बढ़ाइए। राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए, थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। ये राम से जुड़िए, मैं सबसे बोलना चाहता हूं। और थैंक्स कि हमारी इतनी महत्वपूर्ण बातें आज, क्योंकि जब तक आज तक आता है तुरंत लगा देता है पॉलिटिकल बात। आज पहली बार आप हमसे राम पे बात कर रहे हो, आप भी छोड़ते नहीं हो। क्योंकि ये गुड न्यूज टुडे है ना मनोज जी, तो हम कोशिश करते हैं कि सारी पॉजिटिव और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे। GNT यानी गुड न्यूज टुडे। यस, मैं बहुत उसकी तारीफ करता हूँ। सकारात्मक समाचार है उसमें। जय श्री राम। ये विष खोला है, जो करना हो सो करें आप। तो भगवान परशुराम के वेश में खुद मनोज तिवारी हमारे सामने है। ऐसा लग रहा है वाकई भगवान परशुराम जो है वो हमारे सामने अवतरित हो गए। आशीर्वाद। श्वेता जी, मैं असली तो नहीं हूँ, मैं आज किसी भूमिका में हूँ, लेकिन सबके अंदर परशुराम की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भगवान परशुराम हर नारी उत्पीड़न पे फरसा निकाल के खड़े हैं, हर अधर्म पे, हर गलत होने पे। और इसी कारण भगवान परशुराम की गिनती उन लोगों में होती है जो अत्याचार अनर्थ के खिलाफ खड़े हुए लोग हैं। सभी लोगों को अपने अंदर परशुराम जगा के रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं फरसा उठा लो, लेकिन विरोध तो करो गलत का। ये संदेश भगवान परशुराम के चरित्र से जाता है। बहुत लोगों ने भगवान परशुराम को समझा, जाना, लेकिन याद रखिए भगवान परशुराम केवल किसी जाति तक उनको सीमित मत करिए। भगवान परशुराम के बाद जो अवतार है वो राम का अवतार है। छठा अवतार भगवान परशुराम का था और उसके बाद 7वां भगवान श्री राम का था। ऐसे में आपका जो प्रसंग है भगवान श्री राम के साथ वो तो अद्भुत है। अगर कोई एक डायलॉग आप सुना दें। नहीं, हमारा तो एक डायलॉग है जो कि इस देश में जो लोग भगवान परशुराम को क्षत्रिय द्रोही कहते हैं वो याद रखें, जब राम जी ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कोई है ही कौवे दास तुम्हारा, तब परशुराम ने कहा कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सहस बाहु सम, क्षत्रिय सम नहीं, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा, सो विलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारई जई है सब राजा। जो दोषी है उसको अलग कर दो यहाँ से, वरना सब मारे जाएंगे। तो विकल्प भी देते हैं परशुराम जी। उसको कहीं ना कहीं आज के समय में लोगों ने समझा नहीं है। समझा नहीं, और कुछ लोगों ने जानबूझ करके ये साजिश रच दी जिससे ब्राह्मण और क्षत्रिय टकराएं, हिंदू कमजोर हो,
मुझे लगता है आज परशुराम के इस प्रसंग को देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल देखने की आवश्यकता है। और मनोज जी, इस गेटअप के बारे में अब क्या बोलेंगे? एक राजनीतिज्ञ जब इस तरह से फरसा उठाता है और इस तरह से वस्त्र वो जब पहनता है, गले में रुद्राक्ष और हाथों में फरसा, ये तो एक भूमिका है। वैसे तो राजनीति में रहने वाले लोगों के व्यवहार में परशुराम और नीति में राम होने ही चाहिए, तभी वो राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। आपको लगता है कब तक राम राज्य की स्थापना भारत देश में हो पाएगी? हम उस तरफ चल पड़े हैं, बहुत जल्दी हम इसको साकार देखेंगे 2047 तक। चलिए, अब हम जल्द आपको स्टेज पर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का।